हम कहते हैं नर्मदा। क्या कहते हैं? तो नर्मदा का मतलब क्या है और नर्मदा नाम क्यों पड़ा? श्री नर्मदा पुराण में वर्णन है कि नर्मदा जी का नाम नर्मदा क्यों पड़ा। ध्यान देना, नर्मदा का मतलब क्या है, नर्मदा कहते किसे हैं? नर्मदा हम कहते किसे हैं? नर्मदा का अर्थ क्या है? तो नर्मदा का अर्थ ध्यान पूर्वक सुनेंगे। नर्मदा किसे कहते हैं? नर्मदा शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, नर और मदा। ध्यान देना, नर का मतलब होता है मनुष्य और मदा, मद का मतलब घमंड। जो घमंड को चूर चूर कर दे, जो मनुष्य के घमंड को तोड़ दे, वही है श्री नर्मदा जी। दूसरा, श्री नर्मदा पुराण में बताया गया, नर्म कहते हैं, नर्म और दा। पहला हमने नर प्लस मदा, जो नर के अभिमान को तोड़ दे वही कौन है? श्री नर्मदा जी। श्री नर्मदा पुराण में एक मार्कंडे जी ने भी कहा कि नर्मदा शब्द का अर्थ क्या है। तो मार्कंडे जी ने बताया कि नर्मदा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है नर्म और दा। कहा पहले तो जो अभिमानियों का मद तोड़ दे वह कौन है? नर्मदा। और दूसरा, जो भक्तों को नर्म दे, नर्म मतलब जो भक्तों को सुख प्रदान करे वही है देवी नर्मदा। ध्यान रखना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ये नर्मदा जी के दो रूप हैं। भगवान अभिमान को रहने नहीं देते और भक्त के भाव को देख करके भगवान भी सरल हो जाते हैं। महाराज अभिमानी को देखकर भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं और भक्त को देख करके भगवान भी बालक रूप में खेलने लगते हैं। नर्मदा पुराण में बताया, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जब प्रलय काल आता है तो एक साथ 12 सूर्य उदय हो जाते हैं। कितने सूर्य? श्री नर्मदा पुराण में वर्णन आता है कि जब प्रलय काल आता है तो प्रलय काल में 12 सूर्य एक साथ उदय होते हैं। 12 आदित्य निर्गन्ते जगन्ते कारण विकृते श्रोतो अहम विभ्रांत तरुणा बहुभूरिणाम। मार्कंडे जी ने कहा कि जब मैंने प्रलय काल देखा तो क्या देखा कि जैसे ही प्रलय काल आया तो एक साथ 12 सूर्य उदय हो गए। और क्या देखा? मार्कंडे जी ने बताया कि प्रलय काल के आते ही महाराज सारी नदियां सूख गईं, जितने भी तालाब पोखर आदि थे सब सूख गए और यहाँ तक कि 7 समुद्र तक प्रलय काल में क्या हुए? सूख गए। तब मार्कंडे जी ने कहा महाराज उस समय में यहाँ वहां सब जगह भूखा प्यासा घूमने लगा। भगवान शिव ने मुझे वरदान दिया था कि तुम प्रलय काल में भी जीवित रहोगे, इसीलिए मेरी मृत्यु नहीं हुई। तब मैं दौड़ता हुआ एक नदी के पास पहुंचा, एक सरिता के पास पहुंचा और उसे जीवित देख करके मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मैं जैसे ही उस सरिता के पास पहुंचा, मैंने पूछा देवी आप कौन हैं? तब उस सरिता ने मुझसे कहा कि मैं भगवान शिव के देह से उत्पन्न हुई रुद्री हूँ। कौन हूँ? नर्मदा नहीं कहा, विशालाक्षा नहीं कहा, कपिला नहीं कहा, कहा मैं कौन हूँ? रुद्री हूँ।
कहा देवी आप क्यों इस प्रलय काल में भी 12 सूर्यों के उदय होने पर भी आपका क्षय क्यों नहीं हुआ, आप क्यों नहीं सूखी। तब नर्मदा जी ने बतलाया कि मैंने भगवान शंकर जी से 2 वरदान मांगे थे। ध्यान पूर्वक सुनेंगे। नर्मदा जी ने भगवान शिव से 2 वरदान मांगे हैं। पहला वरदान जो मांगा कि महाराज मेरा कभी क्षय ना हो। क्या ना हो? मेरा कभी क्षय ना हो। मैं कभी भी इस अदृश्य ना हो। जब तक कैसा भी प्रलय आ जाए, कितने भी कल्प बीत जाएं, लेकिन मेरा इस पृथ्वी से क्षय ना हो। भगवान शिव ने कहा ठीक है, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा कभी क्षय नहीं होगा। दूसरा वरदान मांगा, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये वरदान बहुत काम का मांगा है नर्मदा जी ने। हर मनुष्य के लिए बड़े काम की चीज दूसरा वरदान भगवान शिव से नर्मदा जी ने मांगा है। जब ये धरती में आई ना, भगवान शिव ने कहा कि तुम धरती में पश्चिम की ओर, तुम दक्षिण की ओर बह जाओ। तो भगवान शंकर से नर्मदा जी ने कहा कि मैं दक्षिण जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि जब आप मुझे 2 वरदान देंगे तब ही मैं दक्षिण की ओर जाऊंगी। पहला वरदान कि मेरा कभी क्षय ना हो, मैं कभी इस धरती से समाप्त ना हो। कैसा भी प्रलय काल आ जाए, समुद्र सूख जाए, सारी सरिताएं सूख जाएं, लेकिन मेरा क्षय ना हो। भगवान शिव ने वरदान दिया। दूसरा वरदान नर्मदा जी ने मांगा। कहा महाराज यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो दूसरा वरदान ये दीजिए कि गंगा जी उत्तर में बहती हैं, और गंगा जी का सबसे ज्यादा जो पुण्य देने वाला स्थान है वो कौन है? कनखल, प्रयागराज सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला स्थान है। कहा सरस्वती जी का सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला, सरस्वती जी सबसे पुण्यदायक स्थान कुरुक्षेत्र है। और महाराज मैं वरदान मांगती हूँ कि मेरा जितना भी तट है, मेरा जितना भी तट है वो संपूर्ण पुण्यदायी बन जाए। क्या बन जाए? संपूर्ण पुण्यदायी। मैं घाट में भी पूजनीय रहूं, गांव में भी पूजनीय रहूं, जंगल में भी पूजनीय रहूं, और कोई कहीं पर भी किसी भी घाट में, किसी भी जंगल में मेरी धारा में यदि स्नान कर ले तो उसे उसी समय वही पुण्य प्राप्त हो जो पुण्य गंगा जी आदि में स्नान करने से प्राप्त होता है। भगवान शिव ने कहा हम तुमको वरदान देते हैं। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए। तब भगवान शिव ने एक वरदान और दिया। भगवान शिव ने कहा कि हे नर्मदा, 2 वरदान तुमने मांगे और तीसरा वरदान मैं प्रसन्न होकर के देता हूं। सरस्वती का जल 3 दिन स्नान करने से पवित्र करेगा। कितने दिन स्नान करने से? 3 दिन। कहा गंगा जी का जल 1 बार स्नान करने से पवित्र करेगा, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा जल केवल दर्शन मात्र से प्राणी को पवित्र कर देगा। ये भगवान शंकर जी ने श्री नर्मदा जी को वरदान दिया है। ध्यान देना, गंगा जी में तो स्नान से पुण्य मिलता है और सरस्वती जी में 3 दिन स्नान से पुण्य मिलता है। लेकिन ध्यान देंगे गंगा जी का नर्मदा जी का केवल दर्शन करने ने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री नर्मदा पुराण के 4थे अध्याय में और 23वें श्लोक में वर्णन आता है, उत्तरे जानवी देशे
महापातक विनाशिनी भवामि दक्षिणे मार्गे यद्देवाम सुरपूजिताम। भगवान शिव ने कहा कि जैसे उत्तर में जानवी गंगा महारानी पूजनी है, वैसे ही मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध होगी और तुम्हारी देवता भी पूजा करेंगे। बोले दक्षिण गंगा महारानी की जय, नर्मदा मैया की जय हो।